Good morning, everybody. How are you? I teach English grammar, second class. Yes. बैक टर्म में मैंने आपको प्रोनाउंस के बारे में पढ़ाया था. प्रोनाउंस में और 11 लेसन का थोड़ा सा जो था ई नंबर उसके सिंगुलर एंड प्लूरल बताए थे ई नंबर पे, और प्रोनाउंस स्टार्ट किए थे. प्रोनाउंस में मैंने आपको एक प्रोनाउंस का डेफिनेशन लिखाई थी, और उसके अलावा एक जॉन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ये मैंने एक एक्सरसाइज आपको कराई थी कि कैसे हम नाउन को प्रोनाउन में कन्वर्ट करते हैं. उसका मैंने सिर्फ आपको मतलब पढ़ाया तो था, लेकिन किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वीडियो ठीक से बन नहीं पाया था, तो वो आधा ही वीडियो पहुंचा था सिंगुलर प्लूरल का, और जो जॉन वाला पढ़ाया था उसका नहीं आया था उसमें, तो मैंने उसका फोटो आपको भेजा था. तो वो आप लोगों ने नोटबुक में तो लिख लिया होगा. आज मैं आपको जो फोटो पहुंचा था और आपके पास वीडियो नहीं पहुंचा था, जो मैंने जिसमें पूरा समझाया था, वो मैं आज समझा दूंगी. और आज पहले जॉन वाला मैं अभी आपको थोड़ी सी देर बाद पढ़ाऊंगी. सबसे पहले मैं आपको अभी सम कॉमनली यूज्ड प्रोनाउंस आर, ये मैं आपको पढ़ाती हूँ. आज मैं आपको प्रोनाउंस के जो कौन कौन से वर्ड होते हैं वो बताऊंगी. प्रोनाउन कौन कौन से वर्ड से आप प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं. जैसे सम कॉमनली यूज्ड प्रोनाउन आर. सबसे पहले ये वाली बातें हम बहुत पहले भी कई बार बता चुके हैं, एक बार और मैं रिपीट करती हूँ कि प्रोनाउन हम किसको कहते हैं. प्रोनाउंस आर कॉल्ड. व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन का मतलब होता है जो नाउन के बदले, मीन्स संज्ञा, जो हिंदी में बोलते हैं संज्ञा के बदले जो बोलते हैं उसको हम प्रोनाउंस कहते हैं. जैसे कि पहले हमने आपको लिखाया भी था, और जो यहाँ पे जॉन वाला पहुंचा था, जो आपको पिक्चर भेजा था, उसी में ये वाला भी मैंने लिखाया था. प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स. प्रोनाउन का यूज हम कब कहाँ करते हैं? नाउन के बदले. नाउन को चेंज करते हैं, फिर प्रोनाउन बताते हैं. अभी मैं आपको जॉन वाला समझाएंगे तो आपको पूरा ठीक तरीके से क्लियर हो जाएगा कि हमें कैसे. सबसे पहले मैं आपको वो बताती हूँ कि कहाँ पे क्या यूज करना चाहिए प्रोनाउन. जैसे ये कुछ वर्ड है, आई, ये सारे वर्ड प्रोनाउंस है. क्या है? प्रोनाउंस. आई मैंने मैं. अब जब हम कोई चीज, कभी तो कहती हूँ मैं, कभी आप कहते हैं भारती मैम, और मैं क्या कहती मैं, तो जब हम नाउन की जगह अगर मोहित है तो मोहित की जगह मैं आता है तो आई का प्रयोग करेंगे. और आई का जब प्रयोग होता है तो वहां पे मी या माइन का प्रयोग होता है, यूज होता है. कैसे? प्रोनाउन में. अब वी है, वी मीन्स हम. अब हम अस और अवर, अस माने हमको, अवर माने हमारे. जब हम वी का यूज, वी प्रोनाउन वर्ड का यूज करते हैं तो वहां पे उनका या हमारे लिए जब इंग्लिश का प्रयोग करते हैं तो अस और अवर्स का यूज होता है. और यहाँ पे आई में मी और माइन का यूज होता है. यू में योर्स का यूज होता है या योर का होता है. ही जब हम ही और शी में, ही होता है बॉयज के लिए या जेंट्स के लिए, और शी होता है गर्ल्स या वुमेन के लिए. तो फीमेल और मेल का है. फीमेल जब यूज होता है तो शी का यूज होता है. शी में हर और हर्ष का यूज होता है. और ये इट, दे, देम, देयर, ये सी में हर जब होता है, चाहे गीता है तो अपने के लिए क्या इंग्लिश आएगी? नाउन में भी हर की. और सी जो ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन में भी सी जब यूज होता है तो हर और हर्ष यूज होता है. इट, दे, देम, देयर, तो दे के संग देम और देयर अपने के लिए. देयर मीन्स उनका. इस तरह से ये क्या है? ये आपके प्रोनाउंस वर्ड है. कौन से वर्ड है? प्रोनाउंस. अब आपको हम ये बताते हैं कि प्रोनाउंस वर्ड कैसे यूज करते हैं. जैसे हम अभी आपको यहाँ पर बताते हैं,
जो हम आज आपको बता रहे हैं उसका पिक्चर मैं पहले भेज चुकी हूँ, समझाया भी था मैंने, लेकिन वो वीडियो नहीं बन पाया था टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। अब हम यहाँ पर आपको बताते हैं, ये हो गए प्रोनाउंस, ठीक है। अब हम आपको यहाँ पर लिख के बताते हैं, जैसे यहाँ पे आपकी बुक में लिखा है जॉन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। जॉन, पूरा सेंटेंस आप सुनिए। जॉन हैज ए सिस्टर नेम कैटी। कैटी इज ऑल्सो इंटेलिजेंट। कैटी इज यंगर टू जॉन। कैटी इज 7 years old। जॉन, जब हम किसी सेंटेंस में, पैराग्राफ में बार बार, एक बार तो आप नाम से करोगे कि कैटी, जॉन इज इंटेलिजेंट बॉय, तो जॉन एक बहुत ही होशियार बच्चा है। जॉन है सिस्टर नेम, जॉन की सिस्टर का नाम कैटी है। कैटी इज ऑल्सो इंटेलिजेंट। कैटी बहुत ही होशियार लड़की, कैटी भी बहुत होशियार लड़की है। कैटी इज यंगर टू जॉन। कैटी जो वो है वो यंगर टू जॉन। कैटी यंगर, जॉन से छोटी है, यंगर मीन्स छोटी है। कैटी इज 7 years old। कैटी कितने ईयर्स की है? 7। तो जहां पर नाउन मीन्स, नाउन का मतलब क्या होता है? पर्सन। यहाँ पे पर्सन नेम आया है। प्लेस, नाउन क्या होते हैं? पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग, ये सारी चीजें नाउन्स होती हैं। तो यहाँ पे पर्सन नेम बार बार जब आता है तो वहां पर हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। और प्रोनाउन में जैसे जॉन है, अब जॉन लड़का है ना, तो हम किसका यूज करेंगे? ही का यूज करेंगे। और जब जॉन में अपना या उसका का होता है तो हिम और हिज लगाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं जॉन इज एन क्वेश्चन, JOHN। चलिए मैं इसको साफ कर देती हूँ क्योंकि जगह की फिर कमी पड़ेगी। आपने ये देख लिए होंगे, इसका मैं आपको पिक्चर भी भेजूंगी, अच्छे से लिख लेंगे आप। अब मैं आपको जॉन के बारे में बताती हूँ। ये ऐसा पैराग्राफ है कि इससे समझ में आपको आएगा। नंबर 1 क्वेश्चन। क्वेश्चन मैं इसलिए है तो ये पहला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं इसलिए लिख रही हूँ आपको पता लगे कि इसको चेंज करना है। इसको क्या चेंज करना है? चेंज द प्रोनाउन, नाउन से प्रोनाउन में। CHANGED, changed the GED, change the noun to pronoun, 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 change noun to pronoun। आंसर, आंसर क्या है? क्वेश्चन, इसमें सबसे पहले मैं क्वेश्चन ही लिखती हूँ। जैसे ये JOHN, जॉन इज एन इंटेलिजेंट, INTELLIGENT
इंटेलिजेंट बॉय, BOY बॉय। जॉन हैगे HA सिस्टर, named Katy, KATY। Katy is also KATY, Katy is also ALSO, also intelligent, INTELLIGENT, intelligent। Katy is younger, KATTY, Katy is younger, 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 to John, JOHN, John। Katy is KATTY, Katy is 7 years old, SEVENYEARS, old, 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 7 years old। अब ये क्या है, पैरा है। जॉन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, जॉन इज इंटेलिजेंट बॉय। जॉन है कि सिस्टर नेम कैटी, जॉन की बहन का नाम क्या है, कैटी है। कैटी इज ऑल्सो इंटेलिजेंट, कैटी एक इंटेलिजेंट होशियार लड़की है। कैटी इज यंगर टू जॉन, कैटी जो है वो जॉन की से छोटी है। कैटी इज 7 years old। तो यहाँ पे जो नाउन का यूज हुआ है बार बार उसी का, जॉन कैटी, जॉन कैटी। इस तरह से जब हम पैरा बनाते हैं तो ये बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि जब हम नाउन को प्रोनाउन में कैसे चेंज करते हैं, वन टाइम तो नाम रहेगा, जैसे पहली बार जॉन आया है ये नाम यहाँ पर रहेगा, पहली बार में नाम चेंज नहीं होता है। सबसे पहले तो हम वो वर्ड पे अंडरलाइन कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए अंडरलाइन कर रहे हैं कि आपको पता हो कि नाउन क्या होती है। हमने आपको नाउन के बारे में बताया था कि पर्सन नेम नाउन होता है। तो यहाँ पे जॉन क्या है, पर्सन है, और कौन पर्सन है, फिर जॉन आ गया। फिर है जे सिस्टर नेम कैटी, कैटी पहली बार आया है तो नाउन, लेकिन पहली बार आया है ये, और फिर कैटी आ गया। फिर इज ऑल्सो, कैटी भी इंटेलिजेंट है, कैटी फिर आ गया। इज यंगर टू जॉन, ये कैटी इज 7 years old, फिर कैटी आया। तो ये जो बार पर्सन नेम आए हैं इनको हम प्रोनाउन में चेंज कर देते हैं। तो जब कोई गर्ल्स का नाम होता है तो उसके लिए सी लिखते हैं, और किसका नाम होता है, बॉय या जेंट्स का नाम होता है तो उसके लिए हम ही का यूज करते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले सब वर्ड्स का बताया था। अब यहाँ पे क्या है, अब आंसर हम आपको बताते हैं। ये है जॉन, तो जॉन पहली बार तो जॉन ही लिखेंगे हम इसमें। एक बार तो
John, John is an intelligent, INTELLIGENT, intelligent. John is an intelligent boy, BOY, boy. अब दोबारा जब जॉन आया है तो ये वो होता है, नियम होता है कि हम उसके बदले में ही का यूज करते हैं। तो यहाँ पे बॉय है इसलिए हम प्रोनाउन क्या है, ही है। ही हैज ए सिस्टर, SISTER, सिस्टर। ही हैज ए सिस्टर नेम्ड, NAMED, नेम्ड कैटी, KATY। अब हमने यहाँ पे कैटी नाम है, लेकिन क्यों कैटी पहली बार लिख दिया? प्रोनाउन मतलब इसलिए कि ये कैटी पहली बार आया यहाँ पे, इसलिए। अब जब कैटी आएगा तो कैटी की जगह हम किसका यूज करेंगे? शी का। प्रोनाउन गर्ल्स के लिए शी क्या वर्ड यूज किया है? शी। तो ही है ये सिस्टर नेम कैटी। अब हम फिर क्या आया है यहाँ पे? कैटी। अब फिर यहाँ पे आया कैटी इज ऑल्सो इंटेलिजेंट। तो अब जब दोबारा कैटी आया है तो हम इसकी जगह पे कैटी तो शी करेंगे। गर्ल्स में सी का यूज होता है, प्रोनाउन सी प्रोनाउन। सी इज ऑल्सो मीन्स होता है भी। कैटी भी इंटेलिजेंट थी। सी इज ऑल्सो इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, intelligent. She is also intelligent boy, BOY, boy. She is also intelligent. He has a sister named John is an intelligent boy. He has a sister named Katie. She is also intelligent. अब यहाँ पे फिर क्या आया? also intelligent. अब यहाँ पे आया Katie is younger to John. Katie. अब यहाँ पे हम Katie की जगह फिर क्या लिखेंगे? she. नेम का यूज नहीं करके हम प्रोनाउन बना देंगे, नाउन को प्रोनाउन बना देंगे। she is younger, YOUNGER. She is younger to John. अब यहाँ पे हम टू जॉन, कैटी इज यंगर टू जॉन। जॉन से मतलब अपने भाई से छोटी है। तो हमने जब अपने की इंग्लिश लिखी थी तो हमने क्या लिखी थी? हिम। शी इज यंगर टू हिम, HIM। अब यहाँ पे अब जो हमने बताया था कि ये तो हो गया कैटी यंगर टू जॉन। अब जॉन क्या है? कैटी यंगर, जॉन की छोटी बहन है। छोटी मतलब यंगर से छोटी है। तो क्या कहेंगे? कैटी जो वह है वह उससे छोटी है, जॉन से छोटी है। जॉन के नाम में उससे आया, कई बार हम कहते हैं उसको, उसका। तो यहाँ पे जॉन कैटी की जगह से आया है तो शी, वह। जॉन मीन्स उससे छोटी है। उससे कौन? इसमें किसका नाम आ रहा? जॉन का। तो शी इज यंगर टू हिम, ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ये है नाउन और ये है जो प्रोनाउन, ये प्रोनाउन। शी इज यंगर टू हिम। अब क्या? कैटी इज 7 years old। अब यहाँ पे कैटी की जगह फिर आएगा शी इज
EARS, ears, old. तो आप यहाँ पे देख लो, जॉन इज एंड, ये आंसर है आपका, जॉन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। जॉन की जगह जॉनी रहेगा, फर्स्ट टाइम जो नाम होता है वही रखते हैं पैराग्राफ में, लेकिन जब वही नाम बार बार उस पैराग्राफ में आ रहा है तो उसकी जगह बॉय है तो ही, और गर्ल्स है तो सी। और अगर गर्ल्स में अपने या उनका की इंग्लिश प्रोनाउन के लिए बनाते हैं तो हम बनाते हैं गर्ल्स के लिए हर और हर्स, और बॉयज के लिए ही, हिज और हिम, इस टाइप से हम बनाते हैं। अब ये आपका कंप्लीट हुआ। अब आपको मेरे हिसाब से समझ में आया होगा, और कभी कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट टर्म में आप पूछिएगा। जॉन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ही हैड ए सिस्टर नेम्ड कैटी। कैटी पहली बार आया इसमें तो हमने पहली बार तो नाम ही लिखा, दोबारा जब आता है तो उसकी जगह शी लिखा। अब ये हो गया प्रोनाउन, शी इज ऑल्सो इंटेलिजेंट। फिर ये प्रोनाउन इज यंगर टू हिम, ये प्रोनाउन, ये भी प्रोनाउन है, इज 7 years old। इस तरह से ये प्रोनाउन नाउन है। तो इसमें हमने ऊपर किस किस में लगाया था, नाउन में, लेकिन नीचे के किस किस में लगाया है, जो हमने नाउन से प्रोनाउन बनाए हैं। ठीक है, अब ये आपका कंप्लीट हुआ है। इसके आगे अब आपको, आज मैंने आपको कुछ ये प्रोनाउंस वर्ड लिखाए हैं और कुछ ये कराया है, और ये चेंज नाउन टू प्रोनाउन, नाउन को प्रोनाउन में कैसे चेंज करते हैं। अब आगे आपका आया है कलर द बॉक्सेस रेड और फॉर नाउन्स एंड ग्रीन फॉर प्रोनाउंस। नीचे दिए हैं देम, आवर्स, वी, ब्रदर। इसमें आपके ये सारे वो शब्द दिए हैं, कुछ तो इसमें नाउन है और कुछ प्रोनाउंस है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि जो कलर द बॉक्सेस रेड और नाउन्स, जो नाउन है उनमें रेड बॉक्स बना दीजिए और जो प्रोनाउन है उनमें आप ग्रीन। इस तरह से करा है इन्होंने। अब ये मैं आपको नेक्स्ट टर्म में पढ़ाऊंगी। ओके, थैंक यू।